अगर आप अपने इन लॉस की वजह से डिवोर्स लेने का सोच रहे हो या प्रोसेस में हो या बहुत बार इस सिचुएशन में आ चुके हो कि ये नहीं सुधरेंगे तो हम अलग हो जाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको एक ही चीज करनी है कि इसको एंड तक सुनना है, हर चीज को बहुत ध्यान सुनना है। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आया तो बार बार सुनना है, और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं समझ में आया तो इंस्टाग्राम पे जाइए, मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए खुशने डैश, वहां पे मैं वेबिनार कर रही हूँ इन लॉस के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर। मैं ऑनगोइंग फ्री वेबिनार्स करती हूँ, तो आपको हेल्प मिलेगी पूरी चीज को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपके इन लॉज रीजन है आपके डिवोर्स का होने वाला या सोचने वाला, या हो चुका है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट अगर आगे ऐसा सोच रहे हैं या प्रोसेस में है तो जरूर आपको पूरी बात समझने की जरूरत है। देखो, इन लॉज किसी भी रिश्ते का एक ऐसा रिश्ता है जो आप खत्म नहीं कर सकते। आपको वो बिल्कुल ना मिले वो भगवान की ही मर्जी हो सकती है, बट अगर आप शादी कर रहे हैं तो इन लॉज जैसी कैलकुलेशन में फंसेंगे ही फंसेंगे। ये गिवन होता है, कहते हैं ना, शादी कम्स विद लॉट ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, तो ये आएगा ही आएगा। अब क्योंकि हम प्रिपेयर्ड होते हैं कि अगले के माँ बाप हैं, सब कुछ है, लेकिन हम कभी एज्यूम नहीं कर पाते कि क्या क्या तरह की कॉम्प्लिकेशंस हमको आएंगी, क्या मुझे पेन हो सकता है, क्या मेरे लिए डिफिकल्ट हो सकता है। और हमारे मैरिज एज एन सिस्टम में कुछ ऐसा क्रिएट नहीं किया गया है कि आपको इस चीज की थोड़ी सी ओरिएंटेशन या प्रिपरेशन एडवांस में दी जाए, जिससे आप अपकमिंग चैलेंजेस को मिटिगेट कर सके। क्योंकि आई एम श्योर आप भी इस इंटेंशन से नहीं जाते कि आप उनको दुखी करेंगे या आप उन्हें परेशान करेंगे, और ना आप दुखी होने के इंटेंशन से जाते कि भाई मुझे दुखी करेंगे तो मैं भगवान बन के बैठी हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। ये दोनों ही बातें रीजनेबल नहीं है, ये रियल नहीं है, रैशनल नहीं है। ना आप उस इंटेंशन से जाते कि पेन लूं, और ना इस इंटेंशन से जाते कि पेन दूं। कुछ चीजें शादी से पहले इंडिकेट हो रही होती है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं कि प्यार से सब चीजें ठीक हो जाएंगी, प्यार से सब चीजें अच्छी हो जाएंगी, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सामने वाला भी कुछ सोच के बैठा है। तो पहले ये समझते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता क्यों है। देखो, एक जो औरत है या एक जो जो मर्द है, उस बेटे के पेरेंट्स जो हैं, वो मदर है, फादर हैं, ये लोग ने अच्छा खासा टाइम इसकी परवरिश में लगाया है। ठीक है, आपके हस्बैंड के परवरिश में लगाया है, और उस परवरिश को करते अगर आप खुद एक मदर है तो आपको बहुत अच्छे से रिलेट होगा। अगर आप मदर नहीं है तो जब आप किसी को केयर कर रहे होते हैं तो एनी हाउ पॉजिटिवनेस आ जाता है ना, लगाव हो जाता है। लगाव होना ही है भाई, भाई बच्चा पैदा किया है, लगाव होना ही है। लेकिन ये लगाव कैसे इनसिक्योरिटी में बदल जाता है, इस बात की अवेयरनेस बहुत कम लोगों को होती है। मुझे याद है, मैंने अपने मामा मामी को देखा है कि जैसे जैसे मेरे भैया लोगों की शादी होती चली गई, मेरे मामा मामी जी एक डिस्टेंस बनाते चले गए। उनको ये बहुत अच्छे से पता था कि हम बच्चों को साथ नहीं रखेंगे, वो अपना अपना बनाए आशियाना, और वो जब सेलिब्रेशंस हो तो वो आए। ये बात काफी मेच्योरिटी से लोगों को समझ में आती है। मेरे मामा जी काफी एजुकेटेड इंसान थे, उन्होंने अपने भी रिश्ते देखे हैं, उनकी खुद की बहुत बड़ी फैमिली थी, उन्हें पता था क्या हो सकता है, तो उन्होंने वो चूज किया। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता, हर कोई ये नहीं सोचता, और मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इवन आउटसाइड इंडिया, बहुत सारी जगह पे इन लॉज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऑपरेट करते हैं, हमारा बुढ़ापा कैसे जाएगा, हम कैसे देखेंगे XYZ। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए मैं छोटी छोटी वीडियोस आप तक लाती रहूंगी कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आती है। बट आज की वीडियो में ये समझते हैं, क्योंकि आप डिवोर्स लेने के प्रोसेस सोच रहे हो या ले रहे हो या चल रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक चीज पे स्टिक रहे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो अपने बच्चे को बड़ा कर रहे होते हैं तो वो पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिवनेस एक इनसिक्योरिटी लाती है, ओवर प्रोटेक्शन लाता है अपने बच्चे के लिए। मदर है तो आपको ये बात अच्छे से समझेगी, आप भी कुछ सालों में वो सबकॉन्शियसली उस जोन में पहुंच जाएंगे। अब जब ये इनसिक्योरिटी और प्रोटेक्शन माँ बाप के अंदर अपने बेटे को लेके आ जाती है तो वो टॉक्सिक हो जाती है आने वाले मेंबर के लिए, क्योंकि अब वो हर चीज अपनी नजरों के सामने देखना चाहते हैं, हर चीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हर चीज उन्हें पता होनी चाहिए, और वो ये बात इम्पोज करते हैं दो लोगों के बीच में। और अब वो थर्ड पर्सन है इस रिश्ते के लिए, क्योंकि वो अपनी इनसिक्योरिटी बार बार ला रहे हैं, अपना ओवर प्रोटेक्शन बार बार ला रहे हैं, और चाह रहे हैं कि आपका रिश्ता उनके हिसाब से चले। ये सिचुएशन इटसेल्फ इज वेरी टॉक्सिक। इसका कोई अच्छा सिम्टम मुझे नहीं दिखता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो कोई अच्छी बात हो रही है, नहीं हो रही है। अब क्योंकि ओवर इन्वॉल्वमेंट है, ओवर प्रोटेक्शन है, ओवर इनसिक्योरिटी है, आप परेशान होगे ही होगे। लेकिन मानिए कि इनसिक्योरिटी, ओवर प्रोटेक्शन
और ओवर इन्वॉल्वमेंट एक एनर्जी की तरह काम करती है, जिसमें आपका रोल है कि जितना आप उस एनर्जी पे ध्यान दे रहे हैं उतना वो आपके रिलेशनशिप में इफेक्ट कर रही है, उतना वो थर्ड इंसान पावरफुल हो रहा है, क्योंकि आप उसकी पावर पे अपना दिमाग, अपनी मन, अपना सोल सब कुछ लगा रहे हैं। ये बात मुश्किल है कि वहां से अपना फोकस हटाया जाए, बट इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि अब आप भी अपनी जर्नी आगे देख रहे हैं या उनकी वजह से इस लेवल पे आ चुके हैं कि अब आप रिश्ता खत्म करने जा रहे हैं। कितने रिश्ते खत्म करोगे? यहाँ से निकलोगे कहीं और फंसोगे। यहाँ से निकल के अगर आप इस इंटेंशन से रिलेशनशिप बनाओ कि अगले के पेरेंट्स ना हो तो कुछ और आएगा। तो लाइफ का एक रूल है कि प्रॉब्लम सॉल्व करते चलो और इवॉल्व होते चलो। हाँ, मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर लगाऊंगी कि अगर रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी इस लेवल पे है कि आपका मेंटल हेल्थ अभी एक्सेसिवली बेकार हो चुका है और फिजिकल अब्यूज आ चुका है तो छोड़ दो। बट अगर ऐसा नहीं है और आपकी दिक्कत है कि वो ऐसा करती है, इसके लिए हमारे बीच में प्रॉब्लम होती है, ये मम्माज बॉय है, ये ऐसा करते हैं, उनके पेरेंट्स मेरे बारे में बुरा बोलते हैं, इस सब का सोल्यूशन है और इस सब का एक होलिस्टिक सोल्यूशन है कि आप उनकी एनर्जी को अपने रिलेशनशिप में नहीं आने दो, रोको। कैसे आप मेहमान को घर के बाहर रोकने के लिए दरवाजा लगाते हो ना, अपने कानों में फिल्टर लगाओ, अपने सोल में पेशेंस लाओ और इस बात को समझो कि एक एनर्जी है जिसकी एनर्जी से आप इफेक्ट हो रहे हैं। ये बिल्कुल वो एलईडी बल्ब की तरह है, जितना वॉट का आप लगाओगे वो उतनी रोशनी देगी, तो जितना आप ध्यान उनकी बातों पे दोगे वो उतनी रोशनी देगी। और इस रोशनी पे ध्यान ना जाए या कम हो जाए कि ये मैं आपको एक टिप देती हूँ जो कि बहुत सारे कपल्स को मदद करता है। वो ये है कि आप अपनी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाओ, जिससे आपसे कम एनर्जी हो जाए सामने वाले की और आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को ज्यादा एक्सेसिवली यूज करो। वो होगा कैसे? वन इज आपको उनकी बातों को इम्पोर्टेंस देने से ज्यादा, आप ऐसा नहीं है कि उनको ना सुनो, बट उस पर ज्यादा फोकस नहीं डालना है, ज्यादा एनर्जी नहीं डालनी है। टू, कि आपको ये बात अफर्म करनी है कि मेरी प्रॉब्लम मेरे रिश्ते से बड़ी नहीं है, मेरी रिश्ता बहुत बड़ा है मेरे लिए और ये प्रॉब्लम छोटी है। एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, अपने और अपने पार्टनर के बीच की केमिस्ट्री को इम्प्रूव करो। वो कैसे होगा? कि मैक्सिमम टाइम उसकी माँ ने क्या किया, उसके बाप ने क्या किया, ये बातें मत करो। आप दोनों के पास बहुत कुछ है करने के लिए। उसकी मम्मी अगर ऐसी बात करती है, आपके बारे में ज्यादा बात करती है, बट यही एनर्जी गेम है कि आप अपना एनर्जी लेवल इतना बढ़ाओ कि आप ना करो और उनको करने दो। गाइज बिलीव मी, मैं ये सारी वो चीजें बोल रही हूँ जो पॉसिबल है करना। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ दिल से कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चले अपने पार्टनर्स के साथ। मुझे नहीं पता आने वाला एरा कैसा है, लोग शादी करेंगे या नहीं करेंगे, बट जिन लोगों ने शादी की है उनको खुश रहने का हक है और आप उनमें से वो हैं जिसको खुश रहने का पूरा हक है। थोड़ा सा काम करने की जरूरत है।